19 दिसंबर 2024 द रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के बाद से विपक्ष लगातार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर अमित शाह से माफी की मांग कर रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में की गई टिप्पणी को लेकर कहा कि देश संविधान निर्माता का अपमान सहन नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने संसद परिसर में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन की तस्वीर को भी साझा किया। इस मामले में अब सभी विपक्षी पार्टियां कूद पड़ी और अमित शाह से माफ़ी की मांग कर रही हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रेस को संबोधित कर कांग्रेस पर खूब निशाना साधा और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नसीहत भी दे डाली। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर संसद में आज खूब बहस देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी व उनके नेताओं का कहना था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब पर गलत टिप्पणी की है, इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने बाबा साहेब का अपमान नहीं किया, बल्कि बाबा साहेब का अपमान लगातार कांग्रेस करती है। लेकिन बाबा साहेब का दृष्टिकोण क्या था? भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जो सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा दे, खासतौर पर वंचित और पिछड़े वर्गों के लिए। उनकी दृष्टि जो अंत्योदय थी, अवधारणा से समाहित थी, का उद्देश्य सबसे गरीब लोगों का उत्थान करना और संपन्न और वंचितों के बीच खाई को पाटना था। बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि धक्का देने के बाद मैं नीचे गिर गया, इसी वजह से चोट लग गई। सारंगी ने कहा कि मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था, तभी राहुल गांधी आए और एक सांसद को धक्का दिया, जिसके बाद वह मेरे ऊपर गिर गए। खुद पर लगे आरोपों पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं सदन में जा रहा था तो बीजेपी सांसद हमें रोक रहे थे। उन्होंने कहा कि सदन में जाना मेरा अधिकार है, लेकिन बीजेपी सांसद हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद में बुधवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को अपनी पार्टी से टिकट देने के सवाल पर कहा कि जब हमने ताहिर हुसैन के नाम का ऐलान किया तो इन लोगों के पेट में दर्द हो गया। उन्होंने संविधान और आरक्षण पर बोलते हुए कहा कि अंबेडकर ने पहले ही कह दिया था कि जब भी अल्पसंख्यक अपने हिस्से की मांग करेंगे उन्हें फिराकापस्त कहा जाएगा। ओवैसी ने कहा कि संसद में संविधान पर 3 दिन पहले चर्चा हुई थी। जब संविधान बन रहा था तब मौलाना आज़ाद ने मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग की थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि खुद सोचिए कि 75 सालों में हमें क्या मिला। हम मांग करते हैं कि हमें आरक्षण मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर मिले। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी ओर से अलग अलग घोषणाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी बड़ा ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली वासियों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया। केजरीवाल की यह संजीवनी योजना क्या है? इस योजना के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, लोग इस योजना का फ़ायदा कैसे ले पाएंगे? अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को ऐलान किया कि आगामी चुनाव में दिल्ली में आम आदमी की सरकार बनने पर संजीवनी योजना शुरू की जाएगी। चुनाव के बाद इस योजना को शुरू किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि संजीवनी योजना के तहत दिल्ली में 60 और उससे ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों का सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में अनलिमिटेड मुफ्त इलाज किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिए गए भाषण के खिलाफ विपक्ष द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मामले में अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा, कांग्रेस आज बाबा साहेब के सम्मान को लेकर चिंता जता रही है। यह वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहेब अंबेडकर के रहते हुए उन्हें सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। दशकों तक उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में लगाना कांग्रेस ने जरूरी नहीं समझा। बाबा साहेब के सम्मान में भारत रत्न देना भी उन लोगों ने ज़रूरी नहीं समझा। आज कांग्रेस केवल एक प्रतिस्पर्धा में है। क्यों?
क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की एनडीए सरकार ने भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े प्रमुख पलों को विकसित कर उन्हें चिन्हित करने का काम किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ऐलान किया कि राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा देहरादून में उत्तराखंड निवेश और आधिकारिक संरचना विकास बोर्ड UIIDB की बैठक के दौरान की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अपने संकल्प के अनुसार यूसीसी को लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और जनवरी 2025 से इसे राज्य भर में लागू कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही उत्तराखंड आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा किया जा रहा है। मार्च 2022 में जब राज्य में नई सरकार बनी थी तो पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला और कहा कि यदि किसी ने बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ कुछ कहा है तो प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि ये लोग संविधान में विश्वास नहीं करते। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पीएम मोदी की चुप्पी इस बात का संकेत है कि वे अमित शाह के बयान से सहमत हैं। उन्होंने कहा अगर प्रधानमंत्री मोदी को बाबा साहेब अंबेडकर का सम्मान है तो उन्हें आज ही अमित शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को लेकर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन हो गया है। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में 31 संसदीय ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन किया गया है। लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सांसद मेंबर जेपीसी के सदस्य होंगे। लोकसभा के जिन सांसदों को जेपीसी का सदस्य बनाया गया है उनमें प्रियंका गांधी, बांसुरी स्वराज, मनीष तिवारी, कल्याण बनर्जी शामिल हैं। पिछले सप्ताह कैबिनेट द्वारा अनुमोदित इन विधेयकों का उद्देश्य पूरे देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सुविधा प्रदान करना है। बिल पेश करने के दौरान 269 सदस्यों ने इस पक्ष में वोट किया जबकि 196 सदस्यों ने इसके विरोध में वोट किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि इसे विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा जाए। अमित शाह के बाबा साहेब अंबेडकर पर दिए बयान पर बिहार में भी राजनीति तेज हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा, अमित शाह पागल हो गए, उन्हें बाबा साहेब से घृणा है। इसके बयान को हमने देखा है, सुना है, उनके पागलपन का हम खंडन करते हैं। बाबा साहेब महान हैं, भगवान हैं। साथ ही कहा कि शाह को राजनीति त्याग कर इस्तीफा दे देना चाहिए और भाग जाना चाहिए। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा। उन्होंने लेटर में लिखा कि मुख्यमंत्री को अमित शाह के बयान की निंदा करनी चाहिए। साथ ही इस बयान पर उन्होंने बीजेपी से समर्थन उन्हें वापस ले लेना चाहिए। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने प्रियंका गांधी को मॉडल बताते हुए कहा कि जिस प्रकार मॉडल को कोई भी चीज़ पकड़ा देते हैं उसी प्रकार प्रियंका गांधी का ये हाल है। वहीं विज ने कहा कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुरजेवाला अंधभक्त होकर एक परिवार की गुलामी कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी संसद में फिलिस्तीन के समर्थन वाला बैग लेके पहुंची जिस पर लिखा था फिलिस्तीन आज़ाद होगा। इस बैग को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। विज ने मीडिया कर्मियों द्वारा इस बारे में पूछे गए सवाल का वे जवाब दे रहे थे। तब उन्होंने कहा कि कोई नई बात नहीं है, अक्सर जो मॉडलिंग करते हैं उनके हाथ में कुछ न कुछ पकड़ा दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।